उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज इस वीडियो में फिर से एक और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि ध्यान में रुपए वगैरह कब दिखाई देते हैं और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और अगेन में फिर से ना, अगर आपको ध्यान में रुपए वगैरह दिखाई दे रहे, ठीक है, तो इसके इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ये क्यों दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि फिर से मैं बोलता हूँ कि ध्यान में कोई भी एक्सपीरियंस होता है उसके अपने आप में पता नहीं कितने मतलब निकल सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोला? तो ये जानना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो इसलिए ज़्यादातर ना मैं थोड़ा सा इसलिए यही बताने की कोशिश करूँगा कि ध्यान में जब कोई एक्सपीरियंस होता है तो आपको क्या करना चाहिए। और ध्यान देना, जैसे कोई भी आपको एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा हो ना, पहले वेरीफाई कर लेना वो माइंड का इल्यूजन तो नहीं। इसका सबसे बड़ा बढ़िया तरीका होता है ये कि ये ऑब्जर्व कर करके देखो कि जो ये एक्सपीरियंस हो रहा, ये 1-2 दिनों से ही हो रहा, ठीक है, या पिछले 6-7 दिनों से हो रहा। अगर लगातार 6-7 दिनों से हो रहा तो आप समझ सकते हो कि हाँ, रियल में कोई एक्सपीरियंस है। वरना मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि माइंड का इल्यूजन ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेना। और अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ध्यान में जो रुपए वगैरह दिखाई देते हैं इसका मतलब क्या मतलब होता है और हमें क्या करना चाहिए। बट उससे पहले नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि अगर आप हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हो, बड़ी तेज़ी से इन चीज़ों को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, मैंने ना एक लाइफ टाइम ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर ये सब चीज़ें ना आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगी, बहुत ही डीपली। ठीक है, और लाइफ किस हद तक मज़ेदार बन जाएगी ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये बोला, आप परेशान होने की कोशिश भी करोगे ना, आप दुखी होने की कोशिश भी करोगे, तब भी आप दुखी नहीं रह पाओगे। इस हद तक आपकी लाइफ मज़ेदार बन जाएगी और भी आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, जो वो ग्रुप बनाया है उसमें। ठीक है, तो अगर आप ऐड होना चाहो ऐड हो सकते हो वहाँ पे। आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी तरीके से सीखने को और बहुत अच्छी तरीके से समझने को मिलेगी। ठीक है, वरना पता क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा, बस जो फैक्ट है वो बता रहा कि स्पिरिचुअलिटी जैसे आप अकेले फॉलो करते हो ना, तो इसमें 2 तरीके के डर होते हैं। अब मैं बता रहा 2 डर वे कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट डर तो यही हो गया कि इसमें क्या होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है, और इस बात की भी श्योरिटी नहीं रहती कि पता नहीं कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम इसमें टाइम भी दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम भी दे देते हैं। ठीक है, दिन में 1 घंटे 2 घंटे, और ये नहीं पता कि कब कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो मिलेगा वो परमानेंट होगा भी नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, 10 साल दे दिए स्पिरिचुअलिटी में, 15 साल दे दिए, 20 साल दे दिए, लेकिन फिर भी कुछ सीखने को नहीं मिला। ठीक है, तो पहले तो डर यही होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वो बर्बाद हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में, जो कि फैक्ट है। और दूसरा क्या, हेल्थ से रिलेटेड इशू वगैरह वो आ सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये रहता है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन साथ में हो, जिससे एक्सपीरियंस को लेकर के आपका डिस्कशन वगैरह होता रहे और वो आपको गाइड वगैरह करता रहे, तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं ये नहीं बोला कि ये चीज़ें मेरे से ही सीखो, मेरे से ही वो करो, अरे ना, मेरे पे मतलब रूपा वगैरह के कुछ वो नहीं है, भगवान की दुआ से सही है। ठीक है, रूपा वगैरह की कुछ भी कमी वगैरह नहीं। आप किसी से भी सीख सकते हो, किसी से भी समझ सकते हो। पर ये मैं बस बोल रहा कि साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो ना, तो थोड़ा सा सेफ रहता है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में उतनी सेफ नहीं होती। बस जो फैक्ट है वो आपको बताया, आप कहीं पे भी रिसर्च भी कर सकते हो, कहीं पे भी जा करके इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। अब जो है ना कि थोड़ा सा इसी एक्सपीरियंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि जब ध्यान में रुपए वगैरह दिखाई दे तो क्या करें। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ठीक है, कोशिश ये करना कि अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम करते हो ना, समझे मैं क्या बोला, ट्रेडिंग वगैरह करते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम करते हो, गैम्बलिंग वगैरह का काम करते हो, ठीक है, तो जब तक ये एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा तब तक कुछ मत करो। समझे मैंने क्या बोल रहा हूँ? वरना आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ध्यान में रुपए दिखने का तो लॉजिकली मतलब शुभ हो सकता है, हमें प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। तो आप एक काम करना, कर करके देख लेना। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरा काम तो यही है कि आपको बताने का। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान में रुपए वगैरह दिखाई दे रहे, तो बेटर ऑप्शन यही है कि 10 दिन 11 दिन अपने आप ट्रेडिंग से, जो भी आप चीज़ें कर रहे, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, गैमलिंग वगैरह, कुछ भी रुपयों से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करो 10 दिन तक, 11 दिन तक। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, जब तक ये एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, तो तब तक अपना अवॉइड वगैरह कर दो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। समझे
मैंने क्या बोला। दूसरा चीज़ क्या, ठीक है, कि आप ना अब आपको अपने चक्रों को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप पे योग निद्रा करनी आती है ना, तो करना इमीडिएटली शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा, जैसा मैं समझ पा रहा इस एक्सपीरियंस में, अगर आपको ध्यान में रुपए वगैरह दिखाई दे रहा है ना, तो बहुत हद तक चांसेस है कि क्या पता आपके जो चक्र वगैरह वो थोड़े से डिसबैलेंस होने की कोशिश कर रहे हो। समझे मैंने क्या बोला। तो इसलिए थोड़ा सा बेटर ये रहेगा कि अगर अभी आपको ध्यान में रुपए वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप पे योग निंद्रा आती है तो करना शुरू कर दो, ठीक है, दिन में जब भी आपको टाइम वगैरह मिले तब, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होगी ये। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। हो सकता है अब आपका मन ध्यान वगैरह में ना लगे, मंत्र जाप नाम जप वगैरह में ना लगे, ठीक है। तो भूल करके भी ये गलती वगैरह मत करना, छोड़ मत देना, ठीक है, वरना आप पीछे हट सकते हो, काफ़ी पीछे हट सकते हो। तो इसलिए क्या करना, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ध्यान या मंत्र जाप वगैरह, उसे ज़रूर करते रहना। अगर आप छोड़ोगे ना तो आप पीछे भी हट सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो तीसरी चीज़ होगी ये। चौथी चीज़ क्या, इस टाइम पे ना आप किसी को चीट वगैरह वो भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसलिए किसी को चीट वगैरह करने से बचना, ठीक है। छोटा सा भी चीट, चाहे मजाक मजाक में भी चीट, समझे मैंने क्या बोला। जैसे सपोज करो आपकी मम्मी ने मूंगफली मंगाई आपसे, ठीक है, दुकान पे से कि जा भाई मूंगफली वगैरह लिया, ठीक है, और उसमें से भी 2-3 निकाल करके खा ली। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। इतना तो खैर चलो चलता है, बट इस टाइम पे ना करना। इस टाइम पे छोटा सा भी चीट वगैरह मत करना, वरना प्रॉब्लम क्रिएट्स वगैरह हो सकती है, ठीक है, आप पीछे हट सकते हो, ठीक है। तो चौथी चीज़ होगी ये। और बात करते हैं पांचवी चीज़ के बारे में, कि अगेन फिर से ना थोड़ा सा अपनी जीभ पे कंट्रोल वगैरह करना, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे घमंड वो भी हावी हो सकता है, और रिलेशंस वगैरह वो उस पर भी निगेटिव असर पड़ सकता है। आप कुछ गलत वगैरह वो भी बोल सकते हो लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा अपने बोलने वगैरह पे उस पर ध्यान वगैरह देना, ठीक है, अगर आपको ध्यान वगैरह में रुपए वगैरह दिखाई दे रहे तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है, अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो जब तक ये एक्सपीरियंस चलता है तब तक, ठीक है। तो फिर आपके सामने उतनी कुछ खास प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएगी। और फिर जब ये एक्सपीरियंस वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आप ना एक नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, यानी आपकी ग्रोथ ही होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनमें, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के मैंने 4-5 चीज़ें बताई, इस पे नॉर्मली थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो थोड़ा सही है जब ये एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा हो तो, ठीक है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं रहेगी, और आपकी ग्रोथ वगैरह वही होगी, ठीक है, वही आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को तो, ठीक है, बट ये मैंने 5-6 चीज़ें बताई, ये नॉर्मली आप कम कर सकते हो जब ये एक्सपीरियंस आपको हो रहा हो तो, ठीक है। तो आपका काम वगैरह चल जाएगा। उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।